जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जनवरी 2024 के एग्ज़ाम के लिए। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी पेपर सेकंड। एसएसटी पेपर सेकंड करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का, जो कि सीटेट जनवरी 2024 में आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से आने वाले क्वेश्चन ज़रूर ही ज़रूर आएंगे। और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन वायु वेग, सेकंड ऑप्शन वायु दाब, थर्ड ऑप्शन वायु दिशा, फोर्थ ऑप्शन वायु तापमान। तो क्या मापने के लिए किया जाता है वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी वायु दिशा। वायु दिशा को वात दिग्दर्शी के प्रयोग से मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, फोर्थ ऑप्शन है बहिर्मंडल। तो वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल जो है वह रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी सी बाह्य वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। तो पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है परपटी मेटल बाहरी क्रोड आंतरिक क्रोड, सेकंड ऑप्शन है मेटल परपटी बाहरी क्रोड आंतरिक क्रोड, थर्ड ऑप्शन है आंतरिक क्रोड बाहरी क्रोड परपटी एवं मेटल, फोर्थ ऑप्शन है आंतरिक क्रोड बाहरी क्रोड मेटल एवं परपटी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंतरिक क्रोड बाहरी क्रोड मेटल एवं परपटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी फोर्थ आंतरिक क्रोड। यह जो है सबसे जो बीच में है यह है आंतरिक क्रोड। इसके बाद इस चिन्ह को जो बनाया गया है तो वह है बाहरी क्रोड और यह है मेटल एवं सबसे बाहरी जो है वह है परपटी। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या दर्शाता है। तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान में देखिए और बताइए क्या दर्शाता है। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बृहद ज्वार भाटा या लघु ज्वार भाटा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है चंद्रमा और नीचे है पृथ्वी और यहाँ पे है सूर्य। तो इस प्रकार से जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा होते हैं तो क्या आते हैं, तो आता है लघु ज्वार भाटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लघु ज्वार भाटा। सूर्य ग्रहण लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, तो चंद्रमा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो वह क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण जब लगता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो क्या लगता है, चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य नहीं दिखाई देता, इसी कारण अंधेरा हो जाता है, तब क्या लगता है, सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, यानी तब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, बीच में क्या होता है, पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का जो यह क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लघु ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प एवं चाप झील। तो क्या कहलाता है,
जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, तो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है विसर्प। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह तो विसर्पाकार से होते हुए वह बहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा? तो आपदाओं के समय कौन सा यातायात सबसे और बेहद उपयोगी होगा? तो वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग एवं जल मार्ग। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायु मार्ग। जब अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों और आपदाओं के समय लोगों को बचाने के लिए भोजन, कपड़े, जल और दवाओं को वितरित करने के लिए वह यातायात का जो बेहद उपयोगी होता है वह होता है वायु मार्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायु मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है क्या कहलाती है? तो नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी या मानव भूगोल। तो भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है क्या कहलाती है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनसांख्यिकी, जो कि यह विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनसांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, और कारण आर है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए को स्पष्ट करता है। सेकंड ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। और थर्ड ऑप्शन है, ए सत्य है और आर असत्य है। फोर्थ ऑप्शन है, ए असत्य है और आर सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है ईंधन, सेकंड ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, थर्ड ऑप्शन है सौर ऊर्जा, फोर्थ ऑप्शन है कोयला। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वह ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर, पिसीकल्चर। तो क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है वह रेशम कीट, सेरीकल्चर जो कहलाता है वह रेशम कीट पालन के लिए रेशम कीट। और विटीकल्चर कहलाता है, विटीकल्चर वह अंगूर की खेती को कहलाता है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहलाता है। और हार्टिकल्चर यह कहलाता है बागवानों की खेती, बागवानों की खेती यानी अनाज, फल फूल, यह कहलाता है हार्टिकल्चर। और पिसीकल्चर जो है यही कहलाता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन को क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है विटीकल्चर, पिसीकल्चर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिसीकल्चर। जो टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है तो वह पिसीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो जल संधि, स्थल संधि, द्वीप या खाड़ी। तो स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थल संधि। जब दो बड़े स्थल भागों को एक दूसरे से जोड़ता है तो उसे स्थल संधि कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो महाद्वीप जो है आकार में सबसे छोटा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका, थर्ड ऑप्शन अफ्रीका, फोर्थ ऑप्शन यूरोप। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह है एशिया महाद्वीप। सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप जो कि है, दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और पाँचवें नंबर पे आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, और वहीं छठवें नंबर पे आता है तो वह आता है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप छठवें नंबर पे आता है, और ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियन यह आता है सातवें नंबर पर। यह सातवें नंबर का महाद्वीप है। तो आकार में सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह है ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, तो क्या क्या शामिल है? तो पहला है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान तो नहीं है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र भी उच्च प्राथमिक स्तर पर शामिल नहीं है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। और चौथा ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर और यानी सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो व्याख्यानात्मक शिक्षण का, संरचनात्मक प्रशिक्षण का, अनुकरण का या निपुणात्मक अधिगम का। तो आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो वह है ऑप्शन ए, व्याख्यानात्मक शिक्षण का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्याख्यानात्मक शिक्षण का आगमनात्मक अधिगम जो यह है विधा का विरोधाभासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और आर को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी है यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए सत्य है और बी असत्य है। सेकंड ऑप्शन है ए असत्य है और बी सत्य है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों असत्य हैं। फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों सत्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सत्य है और बी असत्य है, जो कि दिया गया है आलोचनात्मक सोच और धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। तो यह सत्य है। और यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो यह क्या है? यह असत्य है, जो कि मूल्यांकन करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सत्य है, बी असत्य है। सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था। व्हाट्सएप नंबर, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो कि आपको 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा मिलेगा, हर सब्जेक्ट का, और आंसर के भी साथ में दिया जाएगा। जिस किसी को लेना होगा तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।